बिहार में 13 नवंबर को उपचुनाव के साथ एम्स का शिलान्यास होने जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। हालांकि शिलान्यास की तारीख को लेकर सियासत भी चल रही है। देखिए रिपोर्ट। 13 नवंबर को बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास होने जा रहा है, जो बनेगा मिथिला के केंद्र दरभंगा में। लंबी प्रतीक्षा के बाद ये समय आया है। 1261 करोड़ की लागत से बनने वाले एम्स की क्षमता 750 बेड की है। यहाँ अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं होंगी, जिससे उत्तर बिहार के लोगों को लाभ होगा। इलाज के साथ यहाँ पढ़ाई भी होगी। 100 सीटों पर MBBS और 60 सीटों पर BSc नर्सिंग की पढ़ाई होगी। बिहार में स्वास्थ्य सेवा का नया अध्याय माना जा रहा है। एम्स के निर्माण से न केवल मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद बिहार ही एक ऐसा जगह है जहां 2 एम्स बन रहा है। तो सारे हम सब लोग आज अभी देखने आए हैं। हमारे माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी हैं, मदन सहनी जी हैं। हम सारे साथी NDA का इकट्ठा होकर के ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाना है। अब 25 का चुनाव भी है ना आगे भाई, तो एकदम ऐतिहासिक रहेगा। और NDA तो वैसे ही लोकसभा में कितना अच्छा किया है पूरे इस बेल्ट में, तो प्रधानमंत्री जी का भी बिल्कुल आशीर्वाद है बिहार के ऊपर, खास करके इस क्षेत्र के ऊपर। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। हम सब लोग मिल करके 13 तारीख के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएंगे। अर्ली मॉर्निंग है, 9 बजे ही कार्यक्रम है। और यह काम इस इलाका के लिए, दर्जनों जिला के लिए बहुत बड़ा काम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस जिला को चुना है। और यह जिला पहले से भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही कारगर साबित हुआ है। और हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात है खुशी की कि जो निर्माण स्थल है जहां एम्स का निर्माण होगा, वह बहादुरपुर विधानसभा में हो रहा है। इसलिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए बहादुरपुर से 1 लाख से ज़्यादा लोग जुटेंगे। दरअसल ये मामला लंबे समय से अटका हुआ था। 2015-2016 के केंद्रीय बजट में दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा एम्स के लिए 1264 करोड़ रुपए मंजूर किया। लंबी प्रतीक्षा के बाद मार्च 2023 में बिहार सरकार ने शोभन एकमी बाईपास के पास 150 एकड़ जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी। इसके अलावा 39 एकड़ जमीन और अधिग्रहित की गई। भूमि देने के साथ सरकार ने इसके विकास का प्रारूप भी बनाया। भूमि में मिट्टी भराई और इसे समतल करने के लिए 309 करोड़ रुपए दिए गए, जिसके लिए टेंडर तक निकल चुका था। इसी बीच 26 मई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बिहार सरकार को एक पत्र भेजा और शोभन एकमी बाईपास को लो लैंड बताते हुए इसे एम्स निर्माण के लिए अनुपयुक्त बता दिया। इसके बाद से मामला खटाई में पड़ा है। 8 साल में दरभंगा एम्स के नाम पर बजट घोषणा, मंत्रिमंडल की स्वीकृति, भूमि आवंटन और फिर केंद्र के इनकार से बात आगे नहीं बढ़ पाई। बाद में केंद्र सरकार ने शोभन में एम्स बनाने की स्वीकृति दी। भूमि ट्रांसफर की गई और अब शिलान्यास होने जा रहा है। जिस दिन एम्स का उद्घाटन होना है, उसी दिन बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग है। इसे लेकर बयानबाजी भी जारी है। जब प्रधानमंत्री जी आसाम में घोषणा कर ही चुके थे कि दरभंगा में हमने एम्स खोल दिया है, उद्घाटन कर दिया है, तो जिस एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री 2 साल पहले कर दिए थे, उसका शिलान्यास किस मुंह से करने आ रहे हैं? और तिथि चुनते हैं 13 तारीख, क्योंकि उस दिन उपचुनाव है बिहार में। वो शिलान्यास करने नहीं, प्रचार करने आ रहे हैं। उसी दिन झारखंड में भी चुनाव है, ताकि झारखंड में भी उनके प्रचार प्रसार होता रहे, सभी चैनलों पे चलता रहे। तो प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री हैं। 13 तारीख माननीय प्रधानमंत्री जी का ही बात नहीं कीजिए। इससे पहले यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन जी भी 4 दिन बिछौना लेके आए थे और 4 दिन यहाँ से रह के गए हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी भी 2 दिन यहाँ बिछौना लेके बिछा के सूत के बिहार के धरती से गए हैं। अब इनका आका माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये देश हंसेगा, बिहार हंस रहा है। 13 तारीख को पूरे देश में या पूरे राज्य में तो चुनाव नहीं है, सीमित क्षेत्रों में है, उपचुनाव है।
इसलिए आचार संहिता भी तो उन्हीं इलाकों में लागू होगा। पूरे देश में या राज्य के पूरे क्षेत्र में तो नहीं लागू होगा। तो जहाँ चुनाव है वहाँ लागू होगा। तो क्या लगता है प्रभावित करने के लिए क्या प्रभावित होगा किसी के प्रधानमंत्री के आने से? अब विरोधी दल का काम है कहना, अपना कहते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। देखिए, तेजस्वी जी का जन्मदिन है तो उनको बधाई भी है। लंबी उम्र उनको भगवान दे खूब। लेकिन उनका जो सपना है सीएम बनने का, ये इस देह में शायद नहीं हो पाएगा। और जिस तरह से वातावरण है, उनको मौका मिला था। प्रतिपक्ष के नेता का तो ढंग से रोल ही नहीं अदा कर रहे हैं। विधानसभा जब खुला रहता है तो विदेश के दौरा पर रहते हैं। तो फिर ऊपर आगे की कुर्सी अब निकट भविष्य में किसी के लिए खाली नहीं है जब तक नीतीश कुमार जी हैं। और उपचुनाव के दिन 13 को आ रहे हैं तो इस देश में कहीं प्रधानमंत्री नहीं निकलेंगे। 9 साल पहले दरभंगा में एम्स निर्माण की घोषणा हुई। मिथिला के लोगों में बड़ी उम्मीद जगी। इसी बीच राजनीति तो खूब होती रही, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। कभी भूमि को लेकर मामला अटका तो फिर जिस जगह पर भूमि दी गई उस पर सवाल उठाए गए। अब एम्स का शिलान्यास होने जा रहा है तो बिहार के साथ ही नेपाल के लोगों को भी लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।